चलो कंपाउंड से रिलेटेड एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। देखें, हर कंपाउंड का अपना एक फॉर्मूला होता है जिसको हम केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स वाटर एक कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। ये जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं स्टूडेंट्स, उसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका केमिकल फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, अब ये केमिकल फॉर्मूला का फंडा क्या है स्टूडेंट्स? एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो उसमें H आ रहा है और O आ रहा है। मतलब स्टूडेंट्स इसमें जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के। कॉमन सॉल्ट के फॉर्मूला में NaCl आ रहा है, NaCl है उसका केमिकल फॉर्मूला, तो उसमें Na आ रहा है सोडियम और Cl आ रहा है क्लोरीन। तो इसका मतलब है कि कॉमन सॉल्ट में जो एटम्स हैं, कुछ एटम्स सोडियम के हैं और कुछ क्लोरीन के हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। ठीक है, तो इसमें Ca आ रहा है विच इज कैल्शियम, C आ रहा है विच इज कार्बन, O आ रहा है विच इज ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है इसमें जो एटम्स हैं स्टूडेंट्स वो कैल्शियम एलिमेंट के हैं, कार्बन एलिमेंट के हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि केमिकल फॉर्मूला हमें यह बताता है कि उस कंपाउंड में किस किस एलिमेंट्स के एटम्स हैं, किस किस एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला टेल्स द एलिमेंट्स whose atoms are present in compound, whose atoms are present in compound। समझ में आया आपको बात स्टूडेंट्स? वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो उस केमिकल फॉर्मूला को देखते ही हमें पता चलता है कि वाटर जो होता होगा उसमें हाइड्रोजन के एटम्स होते होंगे और ऑक्सीजन के एटम होते होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसमें भी आप देखिए H2O, उसका क्या मतलब होता है? ये H2O जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली देखो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन सारे ही कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे देखो वाटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला है ना H2O, मतलब एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम। ठीक है, वाटर में क्या होता है, उसका फॉर्मूला है H2O, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन का एटम मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, दिस ग्रुप इज एक्चुअली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स वाटर को हम डीपली एनालाइज करेंगे तो उसमें हमें ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे। मतलब वाटर को हम डीपली एनालाइज करेंगे तो उसमें तीन तीन एटम्स के ग्रुप्स होंगे, बेसिकली ऐसे तीन तीन एटम्स के ग्रुप्स दिखाई देंगे हमें, तीन तीन एटम्स के ग्रुप्स दिखाई देंगे। अच्छा समझ लो, वाटर के अंदर ऐसे तीन तीन एटम्स के बहुत सारे ग्रुप्स होंगे और ये हर ग्रुप क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और इस ग्रुप में क्या है स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम। ठीक, इसीलिए वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है, कि उस कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, ठीक है, H2O मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट ये जो हम खाते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, कहीं पर भी 2-3 सब नहीं लिखा हुआ है, NaCl। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, कॉमन सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल की बात करें हम, तो उसमें एक सोडियम का एटम होगा और एक क्लोरीन का एटम होगा। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन सॉल्ट को बहुत क्लोजली एनालाइज करें तो उसमें दो दो एटम्स के ग्रुप्स दिखाई देंगे, दो दो एटम के ग्रुप्स दिखाई देंगे। हर ग्रुप जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक मॉलिक्यूल और उसमें दो एटम्स है, एक सोडियम के और एक क्लोरीन के। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स हम कैल्शियम कार्बोनेट की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो उसमें है कैल्शियम, एक कार्बन और तीन ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स इसमें होंगे स्टूडेंट्स। तो केमिकल फॉर्मूला का फंडा आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? जैसे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। ये एक
कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, दूसरे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तीसरे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि इनके एक एक मॉलिक्यूल कैसे दिखते होंगे। इसका जो एक मॉलिक्यूल है वो कैसा दिखता होगा स्टूडेंट्स। इसके एक मॉलिक्यूल में एक पोटासियम एटम होगा और एक क्लोरीन एटम होगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। इसमें Na2O मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक ऑक्सीजन और 2 Na सोडियम। CO2 बेसिकली एक कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो उसका एक मॉलिक्यूल कैसा होता होगा स्टूडेंट्स, उसका एक मॉलिक्यूल जो है उसमें एक कार्बन होता होगा, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते होंगे, इस तरीके से। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो एटमॉस्फेयर में पाई भी जाती है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा दिखता है, उसमें एक कार्बन एटम होता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्यों समझ गए, क्योंकि उसमें कार्बन के एटम्स भी हैं और ऑक्सीजन के एटम्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए उसमें। अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, O2 इसके बारे में आपको क्या कहना है, O2। तो इसका मतलब है यहां पर जो एक मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी पाई जाती है हमारे। ठीक है, इसी को तो हम ब्रीथ करके जिंदा रहते हैं। वो एक एलिमेंट है स्टूडेंट्स। क्यों एक एलिमेंट है वो, आप देखो वो एक एलिमेंट क्यों है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसका एक मॉलिक्यूल हम देखें तो उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। मतलब दोनों एटम एक ही जैसे हो गए ना, सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स है उसमें, दोनों एटम एक ही जैसे हैं, सारे एटम्स एक ही जैसे हैं, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। लेकिन वो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो एक कंपाउंड है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में आप देखो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा नाइट्रोजन भी पाया जाता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स, 2 नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन। दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट स्टूडेंट्स, एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें आप देखो नाइट्रोजन के ही एटम्स हैं, सारे एटम्स एक जैसे ही हैं। अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, ये है SO2। इसके बारे में क्या कहना है स्टूडेंट्स, इसको देख के आप समझ लोगे कि एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स, एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एटम भी है और 2 ऑक्सीजन के भी एटम है। जैसे स्टूडेंट्स देखें, एक कंपाउंड है NaOH, ये उसका फॉर्मूला है। इसको देख के आप बता सकते हैं कि उसके एक मॉलिक्यूल की क्या कहानी है। तो उसके एक मॉलिक्यूल में है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीनों एक सोडियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। फिर स्टूडेंट्स एक कंपाउंड होता है Fe2O3। ठीक है, Fe जो है स्टूडेंट्स वो आयरन है, आयरन का सिंबल होता है Fe, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 2 आयरन के एटम, 2 आयरन के एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये एक ब्लॉक है और मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है ये Fe2O3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 आयरन के एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है। एक मॉलिक्यूल में 2 आयरन के एटम है और 3 ऑक्सीजन के। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आयंस जो है वो एटम से रिलेटेड ही चीज होते हैं, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा कि दुनिया में सारी चीजें एटम से बनी होती है, तो जैसे मैं यहां पर एक एटम बनाऊं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक एटम है हमारा। अब एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, लोअर क्लास में हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बताएं। एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, बताएं आप कौन कौन सी। एटम के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये 3 चीजें एटम के अंदर स्टूडेंट्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को E से, प्रोटॉन्स को P से और न्यूट्रॉन्स को N से डिनोट करते हैं। और क्या खास बात होता है इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टूडेंट्स, इन पे कैसे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, बता सकते हैं आप कुछ स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उस पर कैसा चार्ज होता है,
उस पर निगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट्स? उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे स्टूडेंट्स कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है स्टूडेंट्स कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना एटम के अंदर, उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इस एटम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी 5 ही होते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो प्रोटॉन्स भी 10 होते। 15 इलेक्ट्रॉन्स होते तो प्रोटॉन्स भी 15 होते स्टूडेंट्स। तो एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पे स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सोडियम, कॉपर, हाइड्रोजन, कोई भी एक एटम है, कोई भी एलिमेंट है एक्स, उसका जो एटम है ऐसा है सपोज कर लो, ठीक है। अब कोई दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट्स जिसका नाम है वाई। अब देखो उसका जो एटम होगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होंगे। मतलब जैसे इसमें 5 थे, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, 7 प्रोटॉन्स हो और कुछ न्यूट्रॉन्स का भी नंबर हो। न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने आपको यह बोला था ना कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होते हैं। याद करो आप, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होते हैं। तो कैसे अलग होते हैं? जैसे अगर ये एक एलिमेंट है एक्स, तो उसके एटम में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो ये दूसरा जो एलिमेंट है उसके एटम में अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, 7 है फॉर एग्जांपल। अब मान लो कोई तीसरा एलिमेंट है, मान लो जेड, तो उसका अगर हम एटम लेंगे स्टूडेंट, तो उसमें फिर से अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। हो सकता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 प्रोटॉन्स हो और कुछ न्यूट्रॉन्स भी हो। तो जो मैं बोल रहा था स्टूडेंट्स कि हर एलिमेंट का एटम अलग होता है, वो इस सेंस में अलग होता है कि उनमें अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो दिस इज द फर्स्ट point or the first important point which we like to note. तो let's note it on the next slide students कि पहले तो number of electrons equals to number of protons, ठीक है, in an atom। एक एटम में ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स number of electrons या फिर number of protons, एक ही बात है क्योंकि दोनों तो बराबर ही होते हैं। number of electrons और number of protons in atoms of different elements, in atoms of different elements is also different, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सपोज करो इस एटम की। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो इस एटम पे टोटल चार्ज कितना है? इस एटम पे टोटल चार्ज कितना है? अब बताओ। इस एटम पे टोटल चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। वैसे अगर हम इस एटम की बात करें तो उसमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो एक एटम होता है उस पर टोटल चार्ज 0 होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उतना ही पॉजिटिव भी होता है। तो दोनों एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, हम इसको भी लिख लेते हैं कि टोटल या नेट चार्ज ऑन एन एटम इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटम इज न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल बोलने का मतलब कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें आयंस क्या होते हैं। अभी तो हमने एटम्स के बारे में डिटेल में देखा, और आयंस क्या होते हैं। अब जैसे मान लो ये एटम है मेरे पास स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उससे में कोई मतलब नहीं है। मान लो 5 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 थे। अब स्टूडेंट समहाउ मैंने इसको एक और एडिशनल इलेक्ट्रॉन दे दिया। समहाउ इस एटम के अंदर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर दिया, घुसा दिया किसी तरीके से। तो अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।